अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सजाद और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है। हमारे पास स्टेटमेंट है कि द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो और हमने इसमें फाइंड आउट करना है। हमें 3 पार्ट्स गिवन है। एक ही क्वेश्चन में हमने ये चारों पार्ट्स ही फाइंड आउट करने होंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें क्या गिवन है, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। इसी तरह बी पार्ट में हमें फाइंड करना है जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स और सी पार्ट में जो हमारे पास है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स और डी पार्ट में जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो हमें सर्कल यहाँ पे नजर आ रहा है छोटा सा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास ये होता है कि हमने यहाँ पे पहले दो फंक्शन सेलेक्ट कर लिए। तो पहले मैं इसकी डायग्राम बना देती हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो ये हमने लेट कर लिया। हम फंक्शन को पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, उसमें जस्ट हम एक फंक्शन लेते हैं जैसे f, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमने दो फंक्शन लेने हैं f एंड g। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने लेट कर लिया, हमारे पास कोई फंक्शन f है। जब पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा था तो हमने ये जस्ट यहीं तक फंक्शन लेट किया था, ये एक फंक्शन हमने f लेट कर लिया था। लेकिन इसमें हमारे पास कितने फंक्शन है, f एंड g भी 2 फंक्शंस। तो इसको हम लेट कर लेंगे, हमारे पास कोई सेट x है और ये हमारे पास कोई सेट y है। तो अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट f एंड g बी 2 फंक्शंस। तो जो हमारे पास फंक्शन f होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y। तो एक फंक्शन तो हमने यहाँ पे डायग्राम में डिफाइन कर लिया कि जो हमारे पास फंक्शन f है वो कहाँ से फंक्शन है, फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y। तो अब हमने क्या करना है, g फंक्शन डिफाइन करना है जो कि y टू z होगा। तो अब हम एक सेट z बना लेते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास कोई सेट z बन गया। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन f रिप्रेजेंट किया था, अब सेम मैंने यहाँ पे ऐसे एक फंक्शन g बना देना है। पहले जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो जस्ट हमने ये दो बनाए थे, सेट x एंड सेट y, और ये हमने फंक्शन f बना दिया था। लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस होंगे f एंड g। तो हमारे पास जो f फंक्शन होगा वो कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y। और इसी तरह जो हमारे पास g फंक्शन होगा वो कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम अ सेट y टू फ्रॉम अ सेट z। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन को देखती हूँ। लेट f एंड g बी 2 फंक्शंस। तो ये f एंड g बी 2 फंक्शंस हमारे पास आ गए। और उसके बाद क्या, कहां से कहां तक है, फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y। और जो हमारे पास g फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, एंड g बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट y टू फ्रॉम अ सेट टू अ सेट z। तो g फंक्शन जो हमारे पास है वो हमने कहां से कहां तक लिया, फ्रॉम अ सेट y टू फ्रॉम अ सेट z। तो इसको हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस डायग्राम को देख ले तो हम ये डेफिनेशन इजी से खुद से भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमने क्या डिफाइन करना है, हमने फंक्शंस डिफाइन कर लिया। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज अ फंक्शन। अब कंपोजिशन क्या होगी, दो फंक्शंस की अगर मैं कंपोजिशन लेना चाहूं, तो जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन हम फंक्शन f और g के दरमियान में बनाएंगे। तो हम यहाँ से सेट x और सेट z के दरमियान इसकी कंपोजिशन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने ये दोनों फंक्शंस लेने हैं और जब हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तभी हमारे पास ये दोनों फंक्शंस इसमें आएंगे। तो इसलिए हमने फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट z लेनी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तो मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन आएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ सिर्फ एक फंक्शन आएगा। तो जब मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में दोनों फंक्शंस को लेना है तो मैं क्या करूंगी, फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट z। तो हम इसको अब देखते हैं डेफिनेशन को। The composition of function, the composition of function यानी f and g is a function। तो यानी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है वो भी एक तरह का फंक्शन होता है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब आगे क्या है, जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है हम कहते हैं उसको हम डिनोट करते हैं g कंपोजिशन ऑफ f।
तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जी कंपोजिशन ऑफ एफ। यानी इसमें दो फंक्शंस आ गए। यानी जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे सिर्फ एफ। जब मैंने यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बनाया तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे सिर्फ जी। तो जब मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी दो फंक्शंस को ज्वाइन करवाना है तो मैंने पहले जी फंक्शन लिखा, उसके बाद कंपोजिशन का साइन यानी ओ लगा दिया और उसके बाद मैंने लिख दिया एफ। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी एफ एंड जी। तो हमारे पास कंपोजिशन को हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे पास कंपोजिशन क्या होती है। यानी दो फंक्शंस लिए, एक हमने फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y लिया और दूसरा जो फंक्शन लिया फ्रॉम अ सेट y टू अ सेट z। तो देन हमने देखा कि हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा वो कहां से कहां तक होगा, उसको हम पहले बताते हैं कि हमने डिनोट करना है जी कंपोजिशन ऑफ f, जो मैंने डिनोट करके दिखा दिया। उसके बाद हमने क्या लिखना है कि हमने वो कहां से कहां तक लिया है। तो हमने कहां से कहां तक लिया, फ्रॉम x टू z, यानी फ्रॉम अ सेट x टू सेट z एंड इज डिफाइंड बाय। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है इसको लिखने के डिफरेंट वे है, यानी इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफाइन करने के थ्री वेज हैं, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है। यानी हम ये अगर साइन आ जाए तो भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास कहीं पे ये साइन है तो ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये साइन भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये तीनों साइन इक्वल है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके ये तीनों साइन हमने याद रखने हैं। ये हमारे पास क्या है, पहले हमने जी कंपोजिशन ऑफ एफ और फिर हमने एक्स अलग करके लिख दिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास ये कंपोजिशन का साइन होता है ये दरअसल हम एक ब्रैकेट को इससे शो करते हैं, यानी इसको हम ब्रैकेट के तौर पे भी कह सकते हैं, यानी ये ब्रैकेट को शो भी करता है। तो हमारे पास जो सर्कल का साइन होता है ये ब्रैकेट को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये मैंने जी वैसे का वैसे लिखा। उसके बाद जो मेरे पास सर्कल था मैंने इसके लिए जगह क्या किया, ब्रैकेट का साइन यूज कर दिया ये। उसके बाद मेरे पास ये एफ बचा और ये एक्स बचा। एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है तो मैंने उसको क्या कर दिया, इसके अंदर लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका सेकंड वे आ गया लिखने का। यानी सर्कल को खत्म करके हमने क्या किया, उसकी जगह एक ब्रैकेट बड़ी लगा दी, छोटी ब्रैकेट जो हमारे पास है इसको लगा दिया और उसके बाद एफ ऑफ एक्स फंक्शन बच गया तो उसको अंदर लिख दिया। यानी इसमें मैंने कंपोजिशन का जो साइन था उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दी। यानी ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या हम ये यूज कर सकते हैं या ये यूज कर लें, हमारे पास ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद थर्ड इसका क्या है हमारे पास वे, यानी हम कुछ भी ना करें, अगर हम ब्रैकेट भी ना लगाएं ये दायरा भी ना लगाएं, सिंपल दो फंक्शंस को इस तरह से करके लिख दें जी एफ और फिर इसके साथ एक्स लिख दें, तो ये भी हमारे पास क्या करता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम ये हमारे पास हमने यही चीजें फाइंड करनी है जो हमने इसके यहाँ पे इसके जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं तो यही चीज है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके डिफरेंट वेज है, यानी हमने एफ कंपोजिशन ऑफ जी फाइंड करना है, जी कंपोजिशन ऑफ एफ फाइंड करना है। इसी तरह हमने एफ कंपोजिशन ऑफ एफ फाइंड करना है और जी कंपोजिशन ऑफ जी फाइंड करना है। तो हम इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात है ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो हमारे पास एक ही पार्ट में दो फंक्शंस गिवन होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शंस गिवन है और हमने क्योंकि फाइंड भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। हालांकि स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड करें, लेकिन हमने जब सर्कल को देखा, इस तरह की ब्रैकेट्स को देखा, दो फंक्शंस को देखा तो हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्योंकि अगर जस्ट फंक्शन हो तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन आता है, जब दो फंक्शन इकट्ठे आ गए तो साइड से हमें पता चल गया कौन सा फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास क्या है, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो इस ए पार्ट को मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने लिखा एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। अब मैंने इसके लिए तीन हमने डिफाइन करने के इसके थ्री वेज लिखे थे, तो मैं यहां पे अगर लिख लूं, ये मेरे पास फर्स्ट वे था जी कंपोजिशन
जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, और सेकंड में हमने कंपोजिशन के साइन की जगह ब्रैकेट लगा दी थी एफ ऑफ एक्स। थर्ड हमारे पास था जी एफ ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास गोल साइन है, अगर मैं इसकी जगह पहले ब्रैकेट लगा दूं तो इसको मैं इस केक पर भी तो लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास पहले एफ है, यहाँ पे मेरे पास जी था तो मैंने जी को बाहर रखा और फिर इस दायरे की जगह मैंने ब्रैकेट लगा के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा। लेकिन अब जी क्योंकि अंदर है, यहाँ पे एफ पहले है तो यहाँ पे एफ पहले ही आएगा और फिर इस गोल दायरे की जगह हम ब्रैकेट लगा देंगे और जी ऑफ एक्स को एज इट मैं अंदर लिख दूंगी। जो जी फंक्शन बाहर था उसको बाहर रखने के बाद ही हमने बाकी फंक्शन पे ब्रैकेट लगाई थी। इसी तरह एफ बाहर है तो एफ बाहर रखेंगे और जी ऑफ एक्स पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है एफ एंड ब्रैकेट में क्या है जी ऑफ एक्स। तो मैंने यहाँ पे एफ लिखा, ये ब्रैकेट में मैंने जी ऑफ एक्स लिखा, ये एफ लिखा मैंने। अब ब्रैकेट में क्योंकि हम पहले ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करते हैं तो अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की जगह मैंने कुछ भी नहीं करना, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है मुझे मैंने वो यहाँ पे लिख देनी है। तो जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है 3 ओवर एक्स माइनस 1। ये हमने यहां तक सॉल्व कर लिया, जी ऑफ एक्स की जगह सिंपल उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब मेरे पास अगर मैं ये देखूं, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन होता है वो क्या होता है एफ ऑफ एक्स, यानी इस तरह से हमारे पास फंक्शन होता है। ये एफ होता है, उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, एक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अब इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये एफ है और इसके अंदर कुछ भी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। लेकिन आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 1। अगर मुझे एफ ऑफ 3 ओवर एक्स माइनस 1 चाहिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x की जगह मुझे ये चीज x की जगह पुट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास तब ये फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे ब्रैकेट में। अगर मुझे एफ ऑफ 3 ओवर एक्स माइनस 1 चाहिए तो इस फंक्शन में, यानी ये मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ 3 और x माइनस 1 है। तो जब तक मैं इस x की जगह 3 ओवर x माइनस 1 पुट नहीं करूंगी तो मेरे पास ये फंक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब है इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह ये पुट कर दूं तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, अब इस x में मैंने ये पुट कर दिया। अब सिमिलरली जहां जहां इस फंक्शन में x है मैं वहां पे सारी x की जगह ये वैल्यू पुट करती जाऊंगी। तो अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू पुट की है तो हम यहाँ पे चूंकि करके लिख देंगे g ऑफ x इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास g ऑफ x ये था तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम आगे देखते हैं, अब मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। अगर मुझे f ऑफ 3 ओवर x माइनस 1 चाहिए तो मैं इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करूंगी 3 ओवर x माइनस 1। तो इसको हम करते हैं 2 इंटू x की जगह मैं पुट कर दूंगी 3 ओवर x माइनस 1। x की जगह मैंने वैल्यू पुट की, प्लस 1 साथ था तो वो एज इट आ जाएगा, यानी हमने कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आया f ऑफ 3 ओवर x माइनस 1। तो हमने इसको कंसीडर करना होता है कि हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन बन गया। तो हमारे पास f ऑफ x ये फंक्शन था, तो जब तक हम x की जगह ये पुट नहीं करेंगे तो हम ये फंक्शन गेट नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन में जहां जहां मेरे पास x होगा, यानी यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट में जो भी टर्म्स आएगी, अगर यहाँ पे f है तो उस फंक्शन में x की जगह मैंने वही पुट कर दिया। अगर यहाँ पे मेरे पास g ऑफ x होता तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो मैं g ऑफ x के फंक्शन में जाके x की जगह पुट कर दी। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर x माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसका एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम लेते हैं x माइनस 1 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हम कर लेंगे जैसे हम करते हैं पहले एलसीएम लेके। तो ये हमारे पास प्लस x माइनस 1 आ जाएगा और इसी तरह ये
5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया। हमने क्या फाइंड आउट किया? एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स। ये अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट के लिए अभी ए पार्ट को सॉल्व किया। इसी तरह सिमिलरली इस पार्ट के लिए हम बी को करेंगे, फिर सी को एंड डी को, तब जाके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो इसके सेकंड बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब बी पार्ट मेरे पास क्या है? बी पार्ट में हमारे पास जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे? पहले जी फंक्शन बाहर है तो मैंने जी फंक्शन को बाहर एज इट लिख दिया। अब जो मेरे पास ये सर्कल है, कंपोजिशन है, इसको हम ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। ब्रैकेट भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो अब बाकी क्या बचा? एफ ऑफ एक्स, मैंने इसको क्या कर दिया? अंदर लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है? इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ब्रैकेट लगा दी। अब ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल है? जस्ट हमने वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 2x प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 1। अब क्योंकि मैंने एफ ऑफ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू पुट की है तो मुझे यहाँ पे लिखना लाजिम है कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अब ये स्टेप्स तो हमारे पास हो गया कि हमने पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को इसमें में लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट वाले फंक्शन में, जो मेरे पास ब्रैकेट में फंक्शन था, उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे पास अगेन ये क्या बन गया? इसको मैं लेट कर लूंगी कि मेरे पास ये आ गया जी ऑफ एक्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 3 ओवर एक्स माइनस 1। तो अब इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स है ये, इसको मैं पूरा क्या लेट कर लूंगी कि ये मेरे पास कोई एक्स है। तो जी ऑफ एक्स मेरे पास ये वाला फंक्शन है, तो मैं x की जगह इस फंक्शन में ये वाले 2x प्लस 1 पुट कर दूंगी। तो अब इस फंक्शन में पुट करते हैं। जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? 3 ओवर x माइनस 1। तो मैंने x किसको लेट अप किया हुआ है? 2x प्लस 1 को। तो इस पूरे फंक्शन को मैंने x लेट किया हुआ, जो इसके अंदर पूरा ये g ऑफ x था। तो अब x हमारे पास 2x प्लस 1 आ गया, तो मैंने इसमें x की जगह पुट कर देना है 2x प्लस 1। और हमारे पास इधर क्या है? साथ में -1, तो यहाँ पे -1 हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 3 ओवर 2x। तो हमने ये भी जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारे पास क्या है? सी पार्ट है हमारे पास एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या करना है? अब दोनों फंक्शंस हमारे पास क्या आ गए हैं? एफ वाले। तो मैंने पहले फंक्शन एक एफ बाहर है तो मैंने उसको बाहर लिख दिया। अब मैंने ब्रैकेट यूज कर ली। अब अंदर भी क्योंकि एफ ऑफ एक्स है तो मैंने यहाँ पे भी लिख देना एफ ऑफ एक्स। अब दोनों फंक्शंस एफ और एफ आ गए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद अगेन वही फंक्शन यूज कर लेना है। तो मैं इसको करती हूँ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ को मैंने बाहर रखा, ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स था तो मैंने सिंपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो 2x प्लस 1। और मैंने यहाँ पे लिख दिया चूंकि मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है? 2x प्लस 1। अब मेरे पास अगेन क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स, यानी अब मैं इस पूरे को x कंसीडर कर लूंगी और जो एफ ऑफ एक्स है उसमें x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी? 2x प्लस 1। तो इसको करते हैं 2 एफ ऑफ एक्स में x की जगह हमने क्या पुट कर देना है? 2x प्लस 1। तो 2x की जगह हमने अब क्या पुट कर दिया? 2x प्लस 1। इस पे ब्रैकेट लगा दी, प्लस 1 अगेन था तो मैंने वो भी लिख दिया। 2x की जगह मैंने 2x प्लस 1 पुट किया, प्लस 1 एज इट आ गया। अब 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 2 4x प्लस 2 प्लस 1। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, अगर 4x प्लस 3 तो मेरे पास ये आ गया f कंपोजिशन ऑफ f ऑफ x। तो ये
ये हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डी पार्ट हमारे पास क्या है, जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, यानी अब इसमें दोनों फंक्शंस जो है हमारे पास क्या आ गए, जी आ गए। तो हम सेम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे हमने दो फंक्शंस एफ वाले को स्टार्ट किया था। तो डी पार्ट है हमारे पास जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले जी फंक्शंस को मैंने बाहर लिख लिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब क्योंकि दूसरा फंक्शन भी जी ऑफ एक्स है तो मैंने अंदर लिख दिया जी ऑफ एक्स। तो हम इस ब्रैकेट वाले फंक्शन को यहाँ पे लिख देंगे जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब जी जो बाहर है मैंने उसको एज इट लिख दिया, ब्रैकेट में जो जी ऑफ एक्स था मैंने यहाँ पे क्या करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देना। तो मेरे पास यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, 3 over x minus 1। तो मैंने यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और मैंने यहाँ पे लिख देना है चूंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 over x minus 1। तो अब मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या बन गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 over x minus 1। तो अब मेरे पास ये जी ऑफ एक्स आ गया। तो मैंने क्या करना है, अब जो मेरे पास ये जी ऑफ एक्स है मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देना है, 3 over x minus 1। तो मैंने यहाँ इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे मैंने 3 over x minus 1 पुट कर दिया। तो पुट करते हैं 3 over x, मेरे पास क्या है यहाँ पे अब 3 over x minus 1। तो ये यहाँ पे -1 था तो हमने यहाँ पे -1 लगा दिया। अब हमने क्या करना है, नीचे एलसीएम ले लेना है इन टर्म्स का। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 over यहाँ पे x minus 1 है तो नीचे एलसीएम आ जाएगा x minus 1, 3 एज इट आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये x minus 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये बटे का बटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 into x minus 1 over नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 minus x plus 1। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3x minus 3 over 4 minus x। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, जी कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसके हमने चारों पार्ट्स जो थे उनको सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर में हमने जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था उसको हमने डिफाइन किया और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व किया। तो आज का लेक्चर जो हम करते हैं यहीं पे एंड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।